Hello future doctors, you're watching Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah and आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स क्योंकि ये एक लॉन्ग आंसर के पैटर्न में पूछा जाता है. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम. सो मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग आप लोग को देने वाला हूं. सो अच्छे से आप लोग नोट डाउन करेंगे अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो लेट अस बिगिन विथ आवर डिस्कशन. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन प्राइमेट्स. यस, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्राइमेट्स, दैट इज एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस. अदर मैमल्स जो होंगे उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, इंस्टेड उनमें ईस्ट्रस साइकिल होता है. दैट मीन्स देयर इज अ स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन जहां पे देयर रिप्रोडक्टिव अर्जेस दे डेवलप. इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ हीट. सो देयर आर सर्टन मैमल्स व्हिच आर मोनोईस्ट्रस, सर्टन देयर आर पॉलीईस्ट्रस, बट अपार्ट फ्रॉम प्राइमेट्स जो दूसरे एनिमल्स है वो सिर्फ ईस्ट्रस साइकिल परफॉर्म करते हैं, बट एप्स, मंकीज एंड ह्यूमंस दे परफॉर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस प्राइमेट फीमेल्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज ऑफ 28 days. दैट मीन्स प्लस एंड माइनस 2 days चलेगा, दैट इज 26 to 30 days का. बट देर आर सर्टन फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो काफी शॉर्ट होता है. दैट मीन्स साइक्लिकल इवेंट इंस्टेड ऑफ 4 weeks, मतलब 28 days के बदले इधर 2 weeks का हो या 3 weeks का हो. दैट मीन्स विद इन अ मंथ दे कैन हैव मल्टीपल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. सो दैट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन विच कुड बी ऑब्जर्व्ड इन सर्टन फीमेल्स एंड दैट इज नोन एज पॉलीमेनोरिया. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट के साथ मैंने आपको एक कंडीशन के बारे में बता दिया, पॉलीमेनोरिया या एपीमेनोरिया, विच मीन्स देयर कुड बी मल्टीपल साइकिल्स. ओके, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द साइकिल हैज बीन रिड्यूस्ड. सो इंस्टेड ऑफ 28 days वो 2 या 3 weeks का होगा, इसीलिए. नाउ और एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी आप लोग को बता देना चाहता हूं कि there could be a possibility that menstrual cycle is totally absent, and if it is totally absent it is known as amenorrhea. So amenorrhea, that means complete absence. Now next key point, menstrual cycle human females में शुरू जब से होगा, that beginning is known as the menarche. So that is menarche जो puberty से start होगा around 13 to 15 years of age, and जब भी menstrual cycle का stoppage होता है, the cessation of the menstrual cycle is known as the menopause. So menarche is the beginning and menopause is the stoppage of the menstrual cycle. Now एक important concept मैं आप लोग के साथ पहले डिस्कस कर लूँ before we begin into the depths of the menstrual cycle, कि menstrual cycle जो regulate होता है that is all because of the hormonal activity. और वो hormonal activity को control कौन करेगा, तो उसको mainly control करता है the master gland, that is the पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं. यहां पे मुझे उसी का एक रेफरेंस लेके बात करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेस सर्टन गोनाडोट्रोपिन्स, और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होंगे ये मेनली रेगुलेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को. सो गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करना मतलब सिक्रीट करना, दैट इज अगेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हाइपोथैलेमस, क्योंकि मास्टर का मास्टर होता है हाइपोथैलेमस. सो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस सर्टेन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर्स, और वो जैसे ही सिग्नल देगा द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टार्ट्स टू सिक्रीट द गोनाडोट्रोपिन. सो प्यूबर्टी में ये एक्टिविटी इनिशिएट हो जाएगा. Now gonadotropins में one of the hormone that is activated is the FSH. FSH is the follicle stimulating hormone, और इस हार्मोन का रेगुलेटरी रोल क्या होगा कि ये ओवरीज में स्टार्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. फ्यूचर डॉक्टर्स, मैंने आप लोग के साथ टीएस ऑफ ओवरी में डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि कौन से ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होंगे. तो प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल. तो ये सब हमारा डिस्कशन हो चुका है. दूसरा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो रिलीज होना शुरू होता है दैट इज दी LH, और LH क्या करता है ये भी आपको पता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर करेगा एंड उसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, और उसकी वजह से डेवलपमेंट होगा कॉर्पस लूटियम का. सो ये
जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ओवरीज में एक्टिविटी होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं एज ओवेरियन साइकिल। एंड उसी ओवरीज की वजह से ओवरीज में जो हार्मोनल सिक्रीशन होगा वो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट करेगा। सो एवरी मंथ इन फीमेल देयर इज अ प्रोबेबल चांस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए यूट्राइन एंडोमेट्रियम का प्रिपरेशन होता है इन ऑर्डर फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो टू बी टेकिंग प्लेस। बट इन केस अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन का एक्टिविटी नहीं होता है, then the endometrium is shed off, and that is why it is known as the uterine cycle or menstrual cycle as well. Now ये ovarian follicles का डेवलपमेंट होगा तो उसमें मैंने एक लेयर का नाम बताया था थेका इंटरना, जो स्टार्ट करेगा सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन। वेरेस कॉर्पस लुटियम बनने के बाद वो मेनली सिक्रीट करना स्टार्ट करेगा प्रोजेस्टेरॉन एट अ वेरी हाई लेवल, एंड इट आल्सो सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एट अ लो लेवल, बट मेनली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन स्टार्ट हुआ है, एलएच की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट हुआ है। नाउ ये जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये हार्मोन्स का रिलीज होना स्टार्ट होगा तो पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि ये हार्मोन्स का रोल क्या होगा। एस्ट्रोजन का रोल होता है ये करेगा प्रोलिफरेशन, दिस इज गोइंग टू परफॉर्म प्रोलिफरेशन ऑफ द यूटराइन एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस का जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम का उसका प्रोलिफरेशन करेगा, मतलब इन अ वे उसका रिपेयर करेगा, एंड रिपेयर के साथ साथ इट ऑल्सो इंक्रीजेस द वैस्कुलरिटी, दैट मीन्स वो वैस्कुलर लेयर को और डेवलप करेगा इन द एंडोमेट्रियम। सो थिकनेस बढ़ा रहा है एक तरह से, इसीलिए इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो हाइपर प्लास्टिक एक्टिविटी हो रहा है, उसके सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, विच इज द रोल ऑफ ईस्ट्रोजन, एंड वैस्कुलरिटी भी बढ़ा रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का रोल ये होगा स्पेसिफिकली कि ये इंक्रीज करेगा सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ एंडोमेट्रियम इसके लिए होता है क्योंकि एंडोमेट्रियम जैसे मैंने बताया इट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड एवरी मंथ फॉर द इम्प्लांटेशन प्रोसेस। तो जब भी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन अगर हो जाए तो एंडोमेट्रियम से जो सिक्रीशन हो वो नरिशमेंट की तरह सर्व करेगा फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ाएगा, और सिक्रीटरी एक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा? बाय इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड। सो इट इंक्रीजेस द ग्लैंडुलर एक्टिविटी। यहां पे वैस्कुलर एक्टिविटी मेनली बढ़ाया गया, यहां पे ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ाया गया, तो ये स्पेसिफिक रोल है। नाउ रिमेंबर फ्यूचर डॉक्टर्स के जब भी ईस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत हाई है, दे कुड बी सेंडिंग पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक टू द hypothalamus and to the pituitary gland depending on whether the fertilization event is happening or not. Suppose हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोजन का सिक्रीशन हो रहा है, रिपेयर कर लिया है, सो ये एस्ट्रोजन जो है ये पिट्यूटरी को एंड हाइपोथैलेमस को दे सकता है पॉजिटिव फीडबैक, सो दैट और गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज हो और अल्टीमेटली क्या रिलीज हो? एलएच। सो एलएच का फॉर्मेशन होगा तो वही ओवेरियन फॉलिकल का रप्चरिंग करेगा एंड कॉर्पस लुटियम बनाएगा एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक जब ईस्ट्रोजन का लेवल आया है, बढ़ा है, वो हेल्प कर रहा है कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट के लिए एंड प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा। यही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन अगर प्रेगनेंसी होता है, सो इफ प्रेगनेंसी हैपेंस, ये फर्दर पॉजिटिव फीडबैक देगा एंड उस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से ये एलएच का सिक्रीशन कंटिन्यू होगा एंड कॉर्पस लुटियम विल बी मेंटेन्ड। बट इन केस प्रेगनेंसी नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, देन ये प्रोजेस्टेरॉन जो है दिस इज गोइंग टू सेंड द नेगेटिव फीडबैक टू दी हाइपोथैलेमस एंड टू द पिट्यूटरी। और जब ये नेगेटिव फीडबैक देगा तो हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल कॉज द डिक्लाइन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स, मतलब एफएसएच एलएच जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। एलएच रिड्यूस हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड कॉर्पस लुटियम इज गोइंग टू it is going to get degenerated, और उसके डिजेनरेशन की वजह से ऑटोमेटिकली प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज गोइंग टू फॉल। और जब भी प्रेगनेंसी नहीं होता तो कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होकर क्या बनाता है? तो टीएस ऑफ ओवरी में मैंने शेयर किया था, इट इज गोइंग टू फॉर्म कॉर्पस एल्बिकन्स। सो ये सेम प्रोजेस्टेरॉन जो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, सेम ईस्ट्रोजन भी नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को दे सकता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गोनाडोट्रोपिन्स। एंड ये पूरे मंथ का एक्टिविटी खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ अगेन ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर्स एक्टिवेट करेंगे एफएसएच और नया साइकिल स्टार्ट होगा इन दी अल्टरनेट अदर ओवरी, और वहां पे ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगे, अकॉर्डिंग वापस से प्रिपरेशन किया जाएगा। सो ये पूरा मैकेनिज्म मैंने हार्मोनल लेवल का पहले ही आपको समझा दिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है फॉर द एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। सो लेट अस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो
आई होप आप लोगों ने ये बना लिया है चार्ट। अगर आप लोग ने बना लिया है तो इसको आप लोग रीड भी करें, तो जब जब मैं इरेज करता हूं आप लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लिए। Now, to discuss about the different phases of the menstrual cycle, you can remember कि there are 4 phases, जिसको आप लोग याद रख सकते हैं M fall, या फिर आप लोग याद रख सकते हैं B pause। M fall, B pause, ऐसा आप याद रख सकते हैं। Now, M से उस फेज का नाम है menstrual phase। The first phase is menstrual phase, या फिर उसको हम लोग बोल लेते हैं as the bleeding phase। तो menstrual या bleeding phase is the first phase। Second phase जो है that is known as the follicular phase or the proliferative phase. The third phase is the ovulatory and the fourth is the luteal और द secretory phase। तो 4 phases, menstrual, follicular, ovulatory या luteal, या फिर उसको याद रख सकते हैं bleeding, proliferative, ovulatory तो कॉमन ही है, और secretory phase। और ये phases मैंने बताया 28 डेज का है। Now what I want you to do is कि जब भी आप ये आंसर लिखे, अगेन आप लोग डबल पेज ले ले। आप लोग को पता है सर को डबल पेज में लिखवाना पसंद है। द रीजन फॉर दैट इज आप लोग पूरा आंसर डबल पेज में मेमोराइज कर सके। नाउ डबल पेज में आप लोग लेफ्ट पेज पे 2 कॉलम्स बनाएंगे सो दैट आपके 2 फेजेस आ जाए, एंड राइट पेज में भी 2 कॉलम बनाए कि ये 2 फेजेस आ जाए। सो ये अकॉर्डिंगली आप लोग को सिस्टमैटिक करने मिलेगा। मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, मतलब जितना बोर्ड का साइज है उससे मुझे ज्यादा ही कुछ नॉलेज आपके साथ शेयर करना है। सो मेरा बोर्ड छोटा नहीं है, मुझे जो डिस्कशन करना है आप लोग के साथ, कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज्यादा है। सो मैं एक एक फेज ही बोर्ड पे दिखाऊंगा। आई नीड टू इरेज, और फिर आप लोग मेंशन कर दे जाए इन दी कॉलम्स ओनली। सो फर्स्ट फेज जो है दैट इज द मेंस्ट्रुअल फेज। द फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज, जो आप लोग फर्स्ट कॉलम में लिखोगे मेंस्ट्रुअल फेज। एंड मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है इट इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1st to 4th डे आउट ऑफ द 28 डे साइकिल, अप टू 1st to 4th डे ये मेंस्ट्रुअल फेज होगा। मतलब 4 डेज से 5 डेज के आसपास ही हो सकता है। या फिर इस मेंस्ट्रुअल फेज का और एक नाम हम लोग ने जो बताया, इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लीडिंग फेज। सो मेंस्ट्रुअल फेज ऑल्सो नोन एज द ब्लीडिंग फेज। नाउ व्हाट विल हैपन फ्यूचर डॉक्टर्स ड्यूरिंग दिस फेज? इसके पहले सपोज अगर ये मेनार्क नहीं है तो प्रीवियस एक साइकिल चल रहा था, और लास्ट फेज जो चल रहा होगा दैट इज द लूटियल फेज और द सेक्रेटरी फेज, जहां पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो होता है वो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग इज गोइंग टू बी वेरी थिक। सपोज ये एंडोमेट्रियम है और उसका पूरा थिक लाइनिंग रहेगा, एंड उसका थिकनेस जो रहेगा दैट इज मेंटेन। और ये थिकनेस मेंटेन कौन करता है? देन देयर इज हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन which is going to maintain the thickness. But the reason that the menstrual phase begins or the bleeding phase starts is because since there is no fertilization of the ovum, and whenever there is no fertilization of the ovum, this high progesterone level is going to give a negative feedback। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही फीडबैक के बारे में बताया, और वो नेगेटिव फीडबैक किसको देगा? नेगेटिव फीडबैक टू मेनली दी मास्टर ऑफ मास्टर, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। बट अगर आपको एक ही मार्क करना हो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी में किसको मेजर नेगेटिव फीडबैक देगा, तो आप लोग को मार्क करना है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको मेनली नेगेटिव फीडबैक देगा। एंड बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी डिक्लाइन इन द FSH एंड मेनली LH levels. There will be decrease in FSH and LH levels, and because of the decline what is going to happen is there is going to be degeneration of corpus luteum, और corpus luteum degenerate होके corpus albicans बना देगा। But what you can understand is because corpus luteum degenerate हो गया है, now there is decline in the progesterone level hormone, क्योंकि कॉपस लूटियम भाई प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन नहीं करेगा। सो हाई प्रोजेस्टेरॉन से अभी लो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हो गया है। बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर इज शेडिंग ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम। जो यूटराइन एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डीजनरेट हो जाएगा, और इसके डीजनरेशन की वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ blood cells, there will be lot of mucus, sticky secretions, glandular cells, वो सब का shedding होगा। and more importantly what is also going to be released is the unfertilized ovum, which is nothing but the secondary oocyte. So this entire
substance of the unfertilized ovum, the blood vessels कैसे जो bleeding हो रहा है, and there is the gland and mucus secretions, वो सब जो हो रहा है उसको हम लोग बोल लेते हैं as the menstrual flow. So ये menstrual flow जो हुआ है that is because of the shedding of the uterine endometrium. Now remember endometrium में जो mainly shed off हो रहा है that is a particular layer known as stratum functionalis. So remember stratum functionalis is the layer जिसका mainly degeneration हो रहा है. उसके नीचे और एक layer होता है stratum basalis. तो हमें basalis जो है उसमें किसी तरह का डैमेज हम लोग नहीं दिखा रहे, but functionalis जो है उसका shedding हो रहा है, degeneration हो रहा है. Now after the uterine endometrium is shed off, जो thickness बचेगा, the thickness of the endometrium is around 1 millimeter. ये आपको याद रखना है, thickness जो भी बच जाएगा after the shedding that is hardly 1 millimeter. Also menstrual flow जो है इसको हम लोग बोलते हैं mainly as the weeping of uterus for the unfertilized ovum. ओके या फिर इसको फ्यूनरल भी बोला जाता है, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम और वीपिंग ऑफ यूट्रस फॉर द अनफर्टिलाइज्ड ओवम. एंड द टोटल ब्लड लॉस दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द time span of around 4 to 5 days that is around 40 ml, 40 to 50 ml, but it can range up to 80 ml as well, 40 to 80 ml. और कुछ फीमेल्स में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और फॉर ज़्यादा टाइम डेज के लिए होता है, मतलब 7 days 8 days तक अगर होता है, देन सच अ ब्लड लॉस इज कंसिडर्ड एज अ कंडीशन एंड दैट इज नोन एज द मेनोरेजिया. तो मैंने आप लोग के साथ बहुत सारे कंडीशंस पहले ही बता दिए. एक मैंने बताया था एमेनोरिया, दूसरा मैंने बताया था पॉलीमेनोरिया और मेनोरेजिया व्हेनेवर द ब्लड लॉस एक्सीड्स ग्रेटर देन 100 ml एंड इट इज फॉर मोर डेज दैट इट इज हैपनिंग, दैट इज नोन एज मेनोरेजिया. या फिर ऐसा भी हो और इसी वजह से फिजियोलॉजिकली सिंस देयर इज ब्लड लॉस फीमेल्स डू हैव अनीमिया एज वेल, दे डू डेवलप अनीमिया बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द ब्लड काउंट एज वेल एज द आरबीसी काउंट. सो दैट इज द कंडीशन दैट इज ऑब्जर्व्ड in usually in females. So menorrhagia is excess of blood loss. So this completes the discussion about the first phase, that is the menstrual phase or the bleeding phase. Let us begin with the next phase discussion. मैं इसको erase कर लेता हूँ. जब तक मैं erase करता हूँ I want कि आप लोग note down करना memorize कर ले, revise कर ले कि हम लोग ने क्या mention किया अब तक. The second phase from F is the follicular phase, and ये जो follicular phase होगा it lasts from 5th to around 13th day of the cycle, 5th to 13th day. मतलब ये हम लोग अगर काउंट करें तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 अराउंड 9 days का है, तो 9 to 10 days का हो सकता है, 1 to 4 days का, 4 to 5 days का, 4 to 5 days का menstrual phase था. follicular phase is of around 9 to 10 days from 5th to 13th day. तो फर्स्ट डे जब भी ब्लड लॉस अपीयर करता है दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल. नाउ फॉलिकुलर फेज जो होगा यहाँ पे मेजर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिविटी शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ एफएसएच. एफएसएच लेवल राइजेस फ्रॉम 5th डे ऑनवर्ड्स. पहले एफएसएच का डिक्लाइन हो गया था बिकॉज ऑफ द नेगेटिव फीडबैक. नाउ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एफएसएच कॉन्सेंट्रेशन देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, एंड ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स जो होंगे उनके बारे में आप लोग को डिटेल में अभी पता है क्योंकि टीएसएफ ओवररे में हम लोग ने बात कर लिया है. एंड फाइनली जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा दैट इज नथिंग बट अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. एंड उस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन के बाद उसके अराउंड जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं दैट इज दी थेका इंटरना, दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सिक्रीशन ऑफ द मेन हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन दैट इज द ईस्ट्रोजन. और ईस्ट्रोजन में भी स्पेसिफिक टाइप मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था, ईस्ट्राडियोल. ईस्ट्राडियोल इज द मेन हार्मोन. नाउ ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो हुआ है वो फॉलिकल्स के बनने के बाद हुआ, इसीलिए इस फेज को बोला है फॉलिकुलर फेज. बट ईस्ट्रोजन अभी जो रिलीज हुआ है ये ओवरीज में ये चेंजेस होने की वजह से ईस्ट्रोजन हुआ है. अभी यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं एज द ओवेरियन चेंजेस. ओवेरियन चेंजेस. नाउ नेक्स्ट कम्स द यूटराइन चेंजेस. सो बिकॉज ऑफ द यूटराइन चेंजेस ये ईस्ट्रोजन जो सिक्रीशन अभी ओवरी से हुआ है वो यूटरस में क्या करेगा, इट विल कॉज द प्रोलिफरेशन
and repair of the uterine endometrium. यूट्राइन एंडोमेट्रियम का रिपेयर शुरू हो गया है. तो यहां पे जो डीजनरेशन हम लोगों ने डीजनरेशन रिप्रेजेंट किया था, अभी ये डीजनरेशन रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा. तो यहां पे नए लेयर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जिसको मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया शुरू हो जाएगा. और इस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की वजह से इस फेज को हम लोगों ने नाम दिया इज द प्रोलिफरेटिव फेज. तो प्रोलिफरेटिव बोलने का रीजन एंड फॉलिकुलर बोलने का रीजन अभी आप लोग अप्रिशिएट कर पाओगे कि क्यों दो नाम दिया है. फॉलिकुलर बिकॉज ऑफ द ovarian changes and proliferative because of the uterine changes. Now because of the proliferation and repair of uterine endometrium, जो thickness 1 millimeter था वो इंक्रीज होके धीरे धीरे बढ़ जाएगा टू अराउंड 3 मिलीमीटर, और 3 से 5 मिलीमीटर तक जैसे जैसे इट विल रीच अप टू द 12-13 डे तक वो 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक हो जाएगा. सो यू टू रिमेंबर कि ईस्ट्रोजन ने ये पूरा रोल कर परफॉर्म किया है ऑफ द रिपेयर एंड प्रोलिफरेशन. तो एस्ट्रोजन डज नॉट जस्ट मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, इट आल्सो हैज द रोल ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट एज वेल. ठीक है, नाउ विल कम टू द थर्ड फेज. नाउ थर्ड फेज जो है उसका नाम है दी ओव्यूलेटरी फेज. नाउ ओव्यूलेटरी फेज आने का मेन रीजन जो है दैट इज सडन इंक्रीज ऑफ LH, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज. सो बिकॉज ऑफ LH सर्ज व्हाट हैपेंस इज देयर इज गोइंग टू बी दी रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एंड द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज पॉसिबल बिकॉज LH के सिक्रीशन की वजह से जो फॉलिकुलर सेल से वो एक एंजाइम सिक्रीट करना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कोलेजनेज. यस, ये कोलेजनेज जो कनेक्टिव टिश्यू का लाइनिंग वगैरह होगा उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, डाइजेस्ट करेगा. ओवरी का जो लाइनिंग है उसको डाइजेस्ट करेगा, सो दैट ग्राफियन फॉलिकल कैन रप्चर एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ द ओवम. बट वो ओवम जो है आप लोग को पता है इट इज द सेकेंडरी oocyte, release of secondary oocyte which is also arrested at metaphase 2. ये पॉइंट्स मैं काफी बार रिपीट कर चुका हूं इन oogenesis as well as in TS of ovary. तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज हुआ है एंड रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो पाए बिकॉज ऑफ द सडन राइज ऑफ द LH, और ये एग्जैक्टली होगा मिडवे ऑफ द साइकिल दैट इज ऑन द 14th डे. सो 14th डे पे हो रहा है, मतलब ये जो है दिस इज ऑफ 1 डे. This is of 1 day. This phase is of usually of 1 day. Last phase जो है जो हम लोग को भी रिप्रेजेंट करना है that is known as the luteal phase. So last phase is the luteal phase. Now what happens is in the luteal phase, because of the rupture of the Graafian follicle, the ruptured Graafian follicle is going to develop into corpus luteum. और वो डेवलपमेंट कैसे होता है तो मैंने टीएस ऑफ ओवरी में डिटेल में डिस्कस किया है कि पहले वहां पे ब्लड फिल्ड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस हीमोरैजिकम बनेगा, फिर कॉर्पस लुटियम बनेगा बिकॉज ऑफ द लुटेन सेल्स एंड सो ऑन. नाउ कॉर्पस लुटियम जो है उसका मेजर काम होता है, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टू सम एक्सटेंट ईस्ट्रोजन. ये बार बार मैं रिपीट करता हूं कि ईस्ट्रोजन लो लेवल्स में सिक्रीट होगा बट मेनली प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होगा. सिंस कॉर्पस लुटियम का डेवलपमेंट हुआ, ओवरी में चेंजेस को हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक्टिविटी दिखाएगा ऑन द यूट्राइन लाइनिंग और वहां पे उसका सिक्रीटरी रोल होगा. इसके लिए इट इज ऑल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज. सो दिस इज नोन एज द सिक्रीटरी फेज. ओके, बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन व्हाट विल हैपन, ये थिकनेस तो मेंटेन करेगा ही, थोड़ा और थिकनेस भी बढ़ा सकता है, बट मेनली उसका रोल है सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ाना एंड ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ाना, सो दैट एंडोमेट्रियम से सिक्रीशन हो सके ऑफ वाटरी फ्लूइड्स का, विच इज नथिंग बट द एंडोमेट्रियल मिल्क. सो प्रोजेस्टेरॉन का एक्टिविटी ये होता है दैट द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स दे स्टार्ट टू सिक्रीट एंडोमेट्रियल मिल्क, और ये एंडोमेट्रियल मिल्क जो होगा दिस इज गोइंग टू बी ग्लाइकोजन रिच. दिस एंडोमेट्रियल मिल्क विच इज ग्लाइकोजन रिच विच विल हेल्प in the nourishment of embryo.
बट नरिशमेंट ऑब्वियसली कब होगा, ओनली इफ इम्प्लांटेशन ऑकर्स, और इम्प्लांटेशन कब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होने वाला है। सो हम लोग ये सब जो भी बात कर रही है फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहे हैं। सो अगर 14 डे पे ओवम रिलीज होता है और ओवम का जो वायबिलिटी था उन्होंने मेंशन किया था 24 आवर्स का ही था, तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, 24 आवर्स का वायबिलिटी है, एंड जो स्पर्म सेल है अगर उसी टाइम ड्यूरेशन में अगर आ जाता है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है, तो कॉर्पस लुटियम इज गोइंग टू बी मेंटेन। और थिकनेस जो होगा बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो भी हुआ है, ये थिकनेस फाइनली जो होगा दैट इज अराउंड 5 to 6 मिलीमीटर। 5 to 6 millimeter का thickness is going to be maintained. Thickness is maintained by the progesterone if pregnancy is conceived. So basically progesterone को हम लोग बोलते हैं as the pregnancy hormone or it is known as the anti-abortion hormone. So इसका level decline नहीं होना चाहिए, otherwise it can result in abortion. Yes, the pregnancy may get aborted as well. तो इसीलिए उसको pregnancy hormone बोला गया। तो ये thickness को maintain करना है। Now in case if there is no fertilization, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सो अगर 14 डे 15 डे पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली इट विल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज। सम फ्यूचर डॉक्टर्स माइट हैव सर्टेन डाउट्स कि अरे इमीडिएटली मेंस्ट्रुएशन बिगिन होगा, नहीं। What will happen is this corpus luteum will stay up to 9 days. Corpus luteum will be present up to 9 days. Present up to 9 days. So you can understand कि अगर 14 डे पे ओव्यूलेशन होने की वजह से अगर कॉर्पस लुटियम बना तो 14 + 9 मतलब अप टू 23rd डे कॉर्पस लुटियम इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। 23rd डे से भी मेंस्ट्रुएशन बिगिन नहीं होगा। आफ्टर 23rd डे नाउ व्हाट विल हैपन इज डीजनरेशन स्टार्ट्स। प्रेगनेंसी तो नहीं हुआ है, वो तो ही क्या 2 दिन में ही पता चल जाएगा प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ। बट जैसे अगर नहीं होता है, स्टिल अप टू 9 डेज कॉर्पस लुटियम विल बी प्रेजेंट एंड आफ्टर 23rd डे डीजनरेशन शुरू होगा और धीरे धीरे वो डीजनरेशन शुरू होगा तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे डिक्लाइन हो सकता है एंड फिर जाके कॉर्पस एल्बिकन्स का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली सिंस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। जो मैंने फर्स्ट फेज में बताया था मेंस्ट्रुअल फेज में नेगेटिव फीडबैक देगा, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से वो डिक्रीज हो जाएंगे, FSH LH डिक्लाइन होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन कंप्लीट डिक्रीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड वापस से यूट्राइन का एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगा जो स्ट्रैटम फंक्शनलिस है। सो ये डिफरेंट फेजेस में जो डिफरेंट एक्टिविटी हो रहे हैं उन्होंने मेंशन कर लिया ऑफ डिफरेंट फेजेस। लास्ट फ्यू पॉइंट्स जो मुझे आपके ध्यान में लाना है कि अगर हम लोग चारों फेजेस को देखें तो मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज तो जो था वो 4 डेज का था, फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज वाज अराउंड 9 डेज, ओव्यूलेटरी फेज ऑफ 1 डे एंड सेक्रेटरी फेज या लुटियल फेज जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 15th to 20th डे। सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना रह गया था, कर लिया अभी। सो ये अराउंड 14 डेज का है। सो आपको अगर पूछा जाए विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन इट इज गोइंग टू बी द लुटियल फेज और द सेक्रेटरी फेज, दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज। और पूछा शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट इज गोइंग टू बी दी ओव्यूलेटरी फेज। समझ में आया सबको? तो ये शॉर्टेस्ट हो गया, ये लॉन्गेस्ट हो गया। ओव्यूलेटरी के बाद वाले फेज को आप लोग पोस्ट ओव्यूलेटरी भी बोल सकते हैं एंड ओव्यूलेटरी के पहले वाला जो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव है उसको आप प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल सकते हैं। ऑल्सो फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव में मेन एक्टिविटी किसका होता है, ईस्ट्रोजन का, सो इसको ईस्ट्रोजेनिक फेज भी बोला गया है। और यहां पे लुटियल या सेक्रेटरी में मेन रोल किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का, तो इसको प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी बोला गया। तो ईस्ट्रोजेनिक प्रोजेस्टेरोजेनिक फेज ये अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी शायद से आपको एंट्रेंस में पूछा जाए, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो फ्यूचर डॉक्टर्स मैंने डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कवर कर लिया है, गो थ्रू इट सिस्टमैटिकली एंड चारों कॉलम में आप लोग अच्छे से थोड़ा बहुत डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल्सो FSH LH और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के ग्राफ्स आप लोग को देखने मिलेंगे, वो ग्राफ सिमिलर एक्टिविटी दिखाएगा, कभी कम रहेगा हार्मोन, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ हार्मोन बढ़ेगा, ओव्यूलेटरी में तो LH सर्ज होगा तो पीक होगा और धीरे धीरे या तो मेंटेन होगा या फिर डिक्लाइन शुरू हो जाएगा अगर मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू होने वाला है तो। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शेयरिंग, दैट्स ऑल फ्रॉम Dipenism.